Hello, in this video we are discussing our next lecture of PE 306 Analytical Skills 2 that and Unit 1 topic name work and wages. This is the last lecture of time and work, and after this lecture we will bring a one shot video. In that one shot video we cover all the that topic which are in the our PA 306 book. Okay, now we will practice some questions on the last type. Now go ahead. Yeah. A contractor undertook to finish a road in 40 days. A contractor undertook to finish a road in 40 days. He employed 100 men. After 35 days, employed 100 more men. ठीक है. Then calculate if 100 more men were not employed, then work will be complete. How much rate? Okay. वेट कीजिए, अभी करते हैं इसको. थोड़ा अपना पेन निकाल लेता हूँ. हाँ ठीक है, करते हैं सॉल्व. क्या बोला? A contractor undertook to finish a road in 40 days. He employed 100 men. वो चाहे ठेका लेता है 40 दिन में काम पूरा करने का और उसको 35 दिन और 100 आदमियों के साथ काम कराता. आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर और 35 दिन बाद वह मान लो 35 दिन तक चलो उसके 35 दिन के बाद जो 5 दिन बचा उसने 100 आदमी और लिए. देन ही वर्क फिनिश ऑन टाइम और वो फिर काम पूरा कर पाता है. देन कैलकुलेट इफ 100 मैन वर नॉट एम्प्लॉयड. देन तो हमको निकालना है यदि वो 100 आदमी नहीं आते तो काम कितने दिन में और लेट हो जाता. करते हैं. क्या है, 40 मैन हैं, कितने दिन तक कार्य करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर को 40 दिन का ठेका लेता है. कॉन्ट्रैक्ट लेता है 40 डेज का. फिर क्या बोला, मतलब 100 आदमी जो है वो 35 दिन तक काम करते. 35 दिन के बाद ही तो वो 100 आदमी लाता है. तो 100 आदमी है 35 दिन तक, तो उनके 35 दिन का कार्य कितना यूनिट हो गया, 3500 यूनिट. उसके बाद बोला 100 और आदमी लाता है, तो मतलब 100 ये 200 हो गए. 200 कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए. 40 दिन कर रहे हैं ना टोटल. ये कितना हो गया, 1000 हो गया. टोटल में कितना आ गया, 4500. तो यही बोला है कि कैलकुलेट 100 मैन मोर. तो ये टोटल वर्क आ गया. तो टोटल वर्क तो अगर टोटल वर्क है तो 100 आदमी कितने दिन में काम पूरा करते हैं. यदि 100 ही आते तो 45 दिन में करते. अगर 100 ही रहते तो. और हमको कितना करना था, 40 दिन में करना था. तो उसने बोला कितने दिन लेट खत्म होता, तो 5 दिन लेट खत्म होता अगर वो 5 आदमी नहीं आते. समझे, एक बार देख लीजिए. ये टोटल वर्क निकाल लिया या फिर 100 आदमियों का वर्क निकाल लिया. ठीक है. यदि वो 100 आदमी नहीं आते तो ये ठेका जो था 45 दिन में पूरा होता. और वो 100 आदमी आए, 45 माइनस 40, तो तुमको 5 दिन और एक्स्ट्रा लगते. भाई पूछो ना कितने दिन बाद काम खत्म होता है हमसे. देखिए एक बार आप, ये कंप्लीट हाउ मच लेट टाइम. ठीक है. ठीक है. ए टीम ऑफ 30 मैन सपोज टू वर्क इन 38 डेज. आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर्क एम्प्लॉयड. ठीक है. वर्क इज कम्प्लीटेड 1 डे अर्लियर. और काम है, क्या बोला, और काम एक दिन पहले पूरा हो जाता है. देन हाउ मेनी डेज, 25 दिन तक चले. ठीक है. ठीक है. ये भी पिछले वाले की तरह इसको खुद से करना. सेम क्वेश्चन है. अब आए हम 50 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क if in 40 days. If
आफ्टर एवरी 10 days 5 men left देन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि इसमें एवरी 10 days 5 men left देन इन हाउ मेनी डेज दी फॉर वर्क विल बी कंप्लीटेड। इसमें ये लगातार कोई आदमी जो काम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इसको करते हैं। ये बोला ना आफ्टर एवरी 5 days men left, कितने आदमी थे? 50 थे। कितने दिन तक कार्य किया? 40 दिन तक किया। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 50 मैन, पहले वही 40 करेंगे तो आ जाएगा 2000 यूनिट। 2000 यूनिट आ गया। फिर क्या बोला? इफ आफ्टर एवरी 10 days, क्या बोला? 5 दिन का, 5 days लेफ्ट, 5 मैन लेफ्ट आफ्टर एवरी 10 days। तो मान लो शुरू में 50 आदमी थे, तो ये शुद्ध 10 दिन तक किया, फिर ये उनके द्वारा हो गया 500, ठीक है। फिर बोला 5 छोड़ गए तो 45 होता, 45 में ये 10, ये कितना हो गया? 450। फिर 40, ये कितना हो गया? 400। फिर 35, ये कितना हो गया? 350। फिर ये 30, ये कितना हो गया? 300। तो हमको क्या करना है? हमको टोटल पर 200 यूनिट लाना है, 2000 यूनिट लाना है। तो हमको ये 5 आदमी, हम ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो तो जाएंगे, तब तक हम इसको निकालेंगे, तब तक ये हमारा 2000 के, इनका टोटल 2000 के इक्वल नहीं होता। तो मान लीजिए पहले, मान लीजिए अभी आपको तब समझ आएगा अच्छे से, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। ये कितना था? हो गया 1 4 3 7 और 1 8, 4 12 5, ये 1700 हो गया। 1700 वर्ग तब हो गया जब 35 आदमी बचे, ठीक है। 35 आदमी तो रोज छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हर दिन के 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के जाते हैं, तो मतलब अभी इतना हो गया। तो अभी हमको 1700 है, तो नीड कितने की? 300 की नीड है। और हमारे पास आदमी भी कितने बचे? 30 थे। तो ये 10 दिन बाद छोड़ के चलेंगे, तो ये कितना होगा? 2000। तो यहाँ से पूरा 300 बच गया। कहीं कहीं ऐसा होगा कि जो वैल्यूज है, ये मान लीजिए 300 की जरूरत थी, तो 300 से कम बचेगा, तो ये ज्यादा बचेगा, तो हम डिवाइड करेंगे, अभी बताएंगे कैसे। तो ये कितने दिन हो गए? 10 20 30 40 50। तो आंसर हो गया 50 डेज। तो इसका आंसर 50 डेज। हाउ मेनी डेज फॉर वर्क विल कंप्लीट, की यदि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ कर आए तो 50 दिन में काम पूरा हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। 60 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो पहले वही निकालेंगे कितने यूनिट काम कर रहे हैं। 60 आदमी 30 दिन। इफ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, इसमें भी वही है कि सेम सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा इसमें समझना है हमको कि आफ्टर एवरी 10 डेज 5 आदमी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये क्या था? 60 मैन 30 दिन तक ना, तो वर्क कितना हो गया? 1800 यूनिट हो गया। मान लीजिए पहले 60 मैन 10 दिन रहे, ये कितना हो गया? 600। फिर ये 55 बच गए, 550। ये 50 बच गए, 500। अब देखते हैं कितनी वैल्यू हो गई टोटल। ये होगी 6 5 11, 11 और 5 15, ये होगी 1650 हो गई। हमको जरूरत कितनी है? कि 50 की है ना, क्योंकि हमको 50 की नहीं, 150 की है यार। हाँ 150 की बच गई ना, 150 बच गई ना। तब कितना होगा? 2000 हो गया। और हमारे पास आदमी कितने थे? अब आदमी आएंगे 45, 45 आदमी है। तो ये 10 दिन तक तो काम करेंगे नहीं, 10 दिन तक तो करेंगे 450 वैल्यू जाएगी, तो जो 1800 ज्यादा हो जाएगी। तो हमको कितने दिन काम कराना है? तो हमको एक दिन की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से आ जाएगा डे निकालेंगे, डे इक्वल टू 150/45। हमको ये वैल्यू निकालनी है ना, हमको पता नहीं कितने दिन और काम करेंगे।
तब जबकि पिछली बार हमको पता चल गया था, अगर 10 दिन और काम कराएंगे तो पूरा एग्जैक्ट बैठ जाएगा, हमको यहाँ पता नहीं चल रहा। तो ये अब यहाँ डी लिखेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, ये 5 से काटेंगे इसको, 5 से 15, 0 5 9 45, तो ये आ जाएगा 9 3 27, 3 सही, 3/9, ये आएगा 3 3 सही, ये 3 सही, 1/3, तो ये दिन कितने आ जाएंगे, 10 20 30, 30 सही, सॉरी आपको बताता हूँ कैसे ऐड करेंगे। ये 10 20 30, 30 3 33, 33 सही, 1/3 डेज। बस इस वाले में सोचना है कि ये डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहां तो पता चल गया था हमको ये 1800 बनाना है ना, तो अब टोटल ये 1800 हो जाएगा। 1800 कितने दिन हो जाएगा, 3 से 3/3 दिन में वो आदमी उस काम को पूरा कर देंगे। तो आंसर है 100/3, यार इसको लिखेंगे 100/3 ही है ना। ये 40 men complete a work in 30 days, then they start work together after every 10 days 5 minutes। सेम क्वेश्चन है, खुद से करना। 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less brick per hour and build a wall in 12 hours। Find the number of bricks in the wall। ठीक है, ये ये दोनों काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो 280 लेस ब्रिक्स पर आवर, तो वे 280 ईंट कम यूज करते हैं। तो मतलब बीच बैठ गए होंगे बीच में बीड़ी उड़ी पीने के लिए समझ सकते हैं ना। तो करते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, पहले तो उनको द्वारा टोटल कितना काम कर वो निकालेंगे ना। ये 15 है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये 15 है, 20 आवर है, दोनों मिलकर 280 ईंट कम, तो वैल्यू आ जाएगी 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो ये टोटल उनकी तो ये दोनों जो काम कर रहेंगे, यदि वे दोनों ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना करेंगे, 7 एफिशिएंट 7 करेंगे, ए प्लस बी 7, और बोला और वे 200 घंटे 80 ईंट ए पर आवर कम यूज करते हैं, बिल्ड ए वॉल इन 60 आवर। और जो 60 आवर में बॉल बनाए थे तो टोटल का काम कितना था, अरे ये 60 है भाई, यहाँ 30 लिख दिया फिलो फिलो में, 60, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 60/12, तो 5 आवर कितना काम करेंगे, 5 आवर पर यूनिट हुआ। और हमको बोला कि वो कम काम कर रहे हैं, तो हम पहले 7 कर रहे थे, अब 5 कर रहे हैं, तो कितना है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 280 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 140 है ना। तो हमसे बोला कि कितनी ईट यूज करेंगे, तो टोटल वर्क कितना था, 60 गुणा 140, 1484। बस ये देखना है कि ए प्लस बी पहले 60 कर रहे थे, अब टोटल के 60 काम कर रहे थे, कितने घंटे के लिए कर रहे हैं, 12 घंटे के लिए, तो 5 आवर पर यूनिट था। उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 7 थी, तो 7 तो पहले 7 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, तो 2 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 140, तो टोटल वर्क किया जाएगा। ये भी इनकी ओरिजिनल इफिशियंसी थी जो कर रहे थे, बाद में बीच में वो जब 12 घंटे में बॉल बना रहे हैं, तो बीच में बीड़ी उड़ी पीने लगेंगे, फिर तो 5 आवर पर यूनिट वर्क आया ना। 2 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 140, टोटल वर्क 8400 ब्रिक्स यूज करेंगे। टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीट इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ये सब अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसमेंट में कि बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम with their respective constant speed constant है, then calculate, क्या बोला है, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3।
करते हैं इसको भी, चलिए अब कैसे करना है। एक ले लिए 4 आवर, एक 6 आवर। ये मान लीजिए कोई कैंडल है, बनाते हैं कैंडल। पहली ले ली कितना, 4 आवर। एलसीएम आ गया 424, 12 भी आ जाएगा। 12 लेते हैं, छोटी वैल्यू लेंगे तो इजी होगा कैलकुलेशन में भी। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। सेम हाइट बर्न 4 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली, बोथ बर्निंग टुगेदर सेम टाइम। मान लीजिए वो टाइम जो है उन्होंने वो एक्स टाइम पे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये टोटल कितने था, 12 है। क्या पूछा है फिर, रेशियो दे रहे हो, हाइट इतना। अच्छा, क्यों कितने समय के बाद उनका रेशियो ये हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले 12 था एक का, टोटल दोनों मिलकर 12 घंटे में जल समाप्त हो जाएंगे। तो ये कितने में होगी, 12 - 3। टाइम कितना, एक्स है। ये ऐसे ही है, 12 - 2x। एफिशिएंसी का रेशियो इनकी हाइट कितने, तो रेशियो 3। ऐसे एक्स की वैल्यू जो आएगी वही मेरा आंसर होगा। इसको समझना है बस, ये समझिए। टोटल 12 था, कितने पे चले, 3। और कितने टाइम के लिए चलेगी, एक्स के लिए, तो 12 - 3 है। ऐसे ये भी 12 था, 12 - 2x इक्वल टू उनके हाइट के रेशियो दे रखा है 2:3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। 2 कैंडल्स है, 12 आवर, सेम है क्वेश्चन, खुद से करना। 4 men can do a piece of work in 6 days, while 3 women can complete the same work in 16 days. Find 1 man, 2 women। मतलब किया है इस टाइप को निकालना है। ये 4 मैन है, ये 4 6 डेज, 3 वुमेन 16 डेज। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 4 8। मैन वुमेन की रेशियो 2:1। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 मैन फॉर 6 डेज। ये 4 4 8। एम की वैल्यू 2 है ना, 6, 48 आ जाएगा। टोटल 48 कितने के लिए निकालना, पर मैन के लिए निकालना। पर मैन पे एक आदमी की वैल्यू 2 प्लस 2 वुमेन की वैल्यू, एक वुमेन की वैल्यू 1 2 की 2, तो आ जाएगा 16, नहीं 12 आ जाएगा ना। 48/4 12। ये तो क्वेश्चन किए हैं ऐसे बहुत सारे हमने। सेम क्वेश्चन है। 2 men complete a piece of work in 3 days while 3 women are working 4 days for children। सेम क्वेश्चन है, इसमें तीन तीन वैल्यू है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आगे नए टॉपिक पे हम, वर्क एंड वेजेस, काम और मजदूरी। ये मैंने नोट लिखा है यहाँ एक, इसको पढ़ते हैं। When two or more persons work together from beginning or working for the same interval, then their ratio of work will be same as their ratio of efficiency।
मान लीजिए इसको समझते हैं। ये कैन डू ए वर्किंग सिक्स। पहले इसको समझते हैं क्या बोल रहा कि जब दो या ये या है यहाँ, तो दो या दो से अधिक आदमी एक साथ करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें तो उनका काम का अनुपात यही होगा जो उनकी क्षमता का अनुपात होगा, और इसका उल्टा है। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, इफिशियंसी है 2:3। जो बोला ना सेम समंतराल में तो सेम डे के लिए काम करते हैं। मान लीजिए टाइम है, ये 10 है, ये 10 है, क्या ये डे सेम है तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात भी वही होगा जो उनकी इफिशियंसी होगा, तो उनको तो उनके वर्क का अनुपात भी फिर यही होगा 2:3, क्योंकि ये जो है टाइम सेम है। बोले ना कि एक ही समय अंतराल या वर्किंग फॉर सेम इंटरवल, तो फिर वर्क भी यही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। A can do a work in 6 days. B can do the same work in 5 days. They contract for work in 220 रुपये. How much shall B get if both work together? ठीक है, पहले तो उनको दोनों काम कितना करते हैं वो निकालेंगे, वही एलसीएम लेके। तो 5 और 6 है, ये 5, B 6, 30 आ गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई फिर? ये 6, ये 5, ग्यारह आ गया। तो 11 की वैल्यू कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 220 रुपये में, तो एक की वैल्यू 20। तो किसका पूछा? बी का हिस्सा कितना होगा? तो ये 6 है बी, तो 6 इंटू 20, 120। तो ये आ गया 120 रुपये। एक का कितना होगा? 100 रुपये। उसको पढ़ लेना जो लिखा है मैंने कि उनका इसको अगर हम इसको ना भी निकालेंगे ना, 5 और 6 की, 6 और 5 की एफिशिएंसी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है पर इंटरवल टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, बट टाइम सेम नहीं था, अलग अलग था, तो इसीलिए हमको ये निकालना पड़ा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी कितनी कितनी थी? अरे हमने खैर छोड़िए, हमें उल्टा ले लिया है। दोबारा समझते हैं इसको, गलत हो गया, कैलकुलेशन वैल्यू मिस्टेक। कॉन्सेप्ट सही था। जैसे कि मान लीजिए ए था, ए कितने दिन के? 6 डेज, बी 5 डेज। एफिशिएंसी आ गई उनका एलसीएम 30, तो ये 5, ये 6। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 5 प्लस 6 कितना ना, तो ये होगी 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 220 है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना मिलकर, तो ये वन की वैल्यू 20 आ गई। तो बी के द्वारा पूछा गया, तो बी की एफिशिएंसी कता करा 6 से, बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 120। ये आंसर हो गया। इसमें एबीसी बोला है इतना रुपए, इतना ए बी, तो 20 से है, तो ये इसको यही करते हैं, ए बी सी 6, 8, 12, 24 ले लेंगे एलसीएम। 4 बार 24, 12 24, तीन की 4 3 7 और 2 9 की वैल्यू कितनी है? 1350 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 9 9,
95 45 की वैल्यू होगी 150। तो बी की हमको निकालनी है, तो बी कितना 150 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी किस का चक्कर है 3, तो 450। कमल एंड अनिल डी के पॉइंट इन 8 डे 14 रेस्पेक्टिवली। खुद से करना, सेम क्वेश्चन है। हे मैन एंड बुक रिसीव्ड रुपये 800 एज बेसिस फॉर 5 डेज, ठीक है। तो एक डेज की कितनी निकाल आएगी, 160 आएगी। दे डिड टुगेदर, ठीक है। द मैन एफिशिएंसी ट्वाइस द बॉय, ठीक है। व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ द बॉय, ठीक है, निकालते हैं। फिर उनकी एक दिन की एफिशिएंसी बॉय निकालने मजदूरी कितनी है 800, एक दिन की वेजेस कितनी है 800/5, तो ये आ गया 160 रुपये पर डे वेजेस, पर डे, ठीक है। तो बोलो फिर ये 160 है, तो मान लीजिए बोला कि मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस, मैन की एफिशिएंसी ट्वाइस है बॉयस है, तो बॉयस की 1 होगी, मैन की 2 होगी। क्या बोला, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो ये है कितनी, तो लड़के की निकालनी है तो टोटल कितनी है, ये इनकी मजदूरी 3, लड़के की 1, तो कितने एक दिन में कितने रुपए कमाना है 160, तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन नहीं है 160 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अगर मैन की पूछता तो ये कितना था 160 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ऐसे मैन की आती कितना प्रतिदिन कितने रुपए कमा, पर डे की बेसिस है ना। ये आ गए हम टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या है, इसमें चलते हैं कि वही ऐसे इसमें पार्ट करते थे ना हम, वही कि कितना पार्ट काम कर रहा होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे लिखा ना 7/, मतलब 11 में से 7 काम कर रहे हैं मिलकर। ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर 550 रुपये, 550 टूगेदर, ए एंड बी सपोज टू डू वर्क, ये 7/11 ऑफ द वर्क, हाउ मच डज सी गेट। इसको यहाँ से काट दें, यदि ए और बी, इसको पढ़ेंगे किसी काम को, ए बी सी किसी काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं तो सी को कितने रुपए मिले होंगे। ए और बी मिलकर दोनों 7 करते हैं तो सी का 4 बचा होगा ना। जैसे कि करते हैं सॉल्व इसको, मान लीजिए 550 रुपये में ठेका लेते हैं, कोई ठेका लिया उन्होंने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया हमारा। बोला कि ए प्लस बी काम का 7/12 करता है, मतलब ए और बी मतलब 7 काम कर रहे हैं, तो 11 है, तो बच्चों का काम कौन कर रहा होगा 4, मतलब सी 4 कर रहा होगा। क्या निकालना कि सी के द्वारा कितने रुपए, सी को कितने रुपए मिलते हैं, तो सी को ये टोटल काम कितना था 4, 11 था, तो सी 4 दिन काम करता है, कितना तो उनके कौन ठेका था 550 का, 11×5 = 55, तो ये आ जाएगा 5×20 200 रुपये। सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर 575 रुपये, ठीक है। ये रिसीवर सपोज टू 19/23, खुद से करना, सेम क्वेश्चन है। Andy and Wendy do a diverse part of the work. Rest of work was completed by Andy. If Sandy, Wendy and Andy take the same work for 26 रुपये, what is the share? Please. What is the share of Andy? ठीक है, खुद से करना, सेम क्वेश्चन है। ABC can do a work in 10-15 days respectively, and B work together for 5 days. The remaining work is done by C in 2 days, ठीक है। If they are paid ₹6000, then find the daily income of each, ठीक है। फिर देखिए डेली इनकम निकालते हैं।
ए बी सी है। ये कहीं नहीं है। ये ए है, बी है, सी है, 10 15, ऐसे कितना आएगा 30। ठीक है, 80 का भी हमको पता नहीं, तो ये ए बी सी। 10 या 30, 15 30। ठीक। इसमें क्या फंस गया भाई, कैसे करना है। जल्दी मान लीजिए करके दे रखा 15। ए प्लस बी टूगेदर जो काम करते हैं वो 5 दिन के लिए करते हैं। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको, मान लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी 5 दिन के लिए करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बचा हुआ काम कौन, हर सी जो करता है वो 2 दिन के लिए करता है। ठीक। सी 2 दिन के लिए करता है, तो ये कितना इनका द्वारा दर कितना आ गया, 25 आ गया। तो बचा कितना, 5। 5 सी को कितने दिन में करना है, 2 दिन में। ये कितना आ गया, 2 सही 1/2 डेज। ठीक है, तो ये ए बी सी कितना आ गया, निकालते हैं इसको। ये 3 है, ये 2 है, ये 5/2 है। ये कितना आ गया, 6 4 5। ये इस क्वेश्चन में तो 5 दिया यार, सोचना पड़ेगा। छोड़िए इसको। इसको कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो बताऊंगा इसको मैं। अगर ऐसे करते हैं तो ये गलत है, ये हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले रहे हैं। इसकी 15 की वैल्यू आएगी 6000, एक की आ जाएगी 400। तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा।
वो जब कुछ ही कितने दिन में कर रहा है। अठारह सौ है, 6 में, ए भी 4 में, सी 9 में, ठीक है। उनकी मजदूरी का रेशियो ब मजदूरी का रेशियो 5, 6, 4। टोटल मजदूरी कितनी आ जाएगी? ये 30, ये 24, ये 36, तो इसको काटेंगे। ऐसा 36, 24, 6, 5, 30, तो 5, 6, 4, 10। अब 15 की वैल्यू कितनी है? 1800 है, तो एक की वैल्यू आएगी कितनी? 120। तो हमको किसका पूछा है? एक को कितने रुपए मिले? तो एक की 5 रुपये पर डे की मजदूरी है। 5 बेसिस मजदूरी करता 5 × 120, 160, सॉरी 600 रुपये। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट सोचना पड़ेगा इनको। सही है, इसमें हम फंस गए, करने होगा, कभी करेंगे फुर्सत में बैठ के। ये है ST&U complete work in 40 or 60 days respectively. They received rupees 10,800 to complete the work. They begin the work together, but T left 2 days before the completion of work and U left 5 days before the completion of work. ठीक है, इसकी उसमें बोला था ना, ये 2 दिन पहले छोड़ जाता है, 5 दिन पहले। पहले टोटल वर्क निकालेंगे। शेयर ऑफ एस पूछा है, तो 40, 48, 60 का एलसीएम। 40, 48, 60। पहले एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा? 40 को लिख सकते हैं 5 × 8, 2 की पावर 3, 48 को 16, 48, 3 × 2 की पावर 4, 60 को 12। मैक्सिमम पावर 2 की 4 है, फिर ये 5 और 3 ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा 16 और ये 15। 290 हो, 15, 240। 40 से जाएगा कितनी बार? 6 बार में, इससे 5 बार में, इससे 4 बार में। तो क्या बोला? टी 2 दिन पहले, STU। काम यहाँ खत्म हो रहा था, ये 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। एंड यू जो है 5 दिन पहले, ये -5, और एस ने लास्ट तक काम किया टिल एंड। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? टी की मैंने बताया, वहाँ जोड़ा था ना, तो ये 2 × 5 प्लस यू की कितनी है? 4 × 5, 10 प्लस 30। 30 को हमारा टोटल था, उसमें ऐड कर देते थे वहाँ भी, तो वो जो छोड़ने से पहले जो ये 270 हो गया। क्या पूछा है? पहले निकालेंगे ना, 270 दिन में उन्होंने कितने दिन काम करते हैं, इसकी क्रिया है 5×4 = 15, 15 से इसको काटेंगे एक बार में,
ये 5, 12, 15, 18, तो ये 18 दिन तक काम किया होगा उन्होंने मिलकर। 18 दिन, ये 240 जो उनके काम की वैल्यू है। तो ये 18 दिन उसने काम किया। इसको सोल्व करते भी तो बच्चा है, बड़ा सवाल है पर इजी है। ये STU, तो एस ने तो 18 दिन काम किया होगा क्योंकि वो लास्ट तक चला। और बी क्या था, टी क्या था, टी टी जो 2 दिन पहले चला गया, मतलब टी ने 16 दिन किया होगा और यू 5 दिन पहले, यू ने 13 दिन किया होगा। और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी काम करने की, इसकी 6 आई थी, इसकी 5, ये 4, ये कितनी हो गई। इसको सॉल्व करो। 18 पंजे 90, 10 छक्का 108, ये 16 पंजे 80, 4 तिया 12, 1300 का 52, सॉरी। इसको काटेंगे हम, 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा ये, 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 2 8 बच गए, 2 4 7 28, ये 4 से, 4 2 8 20 बार में, और ये 13 बार में, तो इनको ऐड करें कितना है, 27 और 13, 40 और 60, 60 की वैल्यू कितनी है, 10,800। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6 की नहीं, 6, 6 48, 180 आएगी। और हमको पूछा किसका है, एस का पूछा है, तो एस की कितना सा, 27 मल्टीप्लाइड बाई 180, यही आंसर। 7 8 56, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 486, मतलब 6 डिजिट, 6 होना चाहिए। बड़ा सवाल था, टाइम टेकन था थोड़ा। ये था दी डेली वेजेस ऑफ एंड वी आर 3.5 एंड 2.5, ठीक है। when a finish a certain work he gets a total wage of rupees 63, then when we does the same work he gets a total of 75, ठीक है। हिंदी 75 है, मतलब डेली कितनी आएगी, डेली बेसिस निकाल लेंगे पहले तो 75 पर डे की, हाँ एक 3.5, नहीं 75 किसकी, बी की है ना, ये है 63 अपॉन 3.5, ये है मेरी, फिर है 75 अपॉन 2.5, पॉइंट अड़ा है, 0 अड़ा है, पॉइंट, ये हो जाएगा 35, 35 एक बार, 35 15 18, 18 टाइम्स में जाएगा, ये 30 बार में। और ये आगे उनको पर डे, उनको कितने दिन काम किया होगा, तो ये इसने 18 दिन किया होगा तब उसको 67 रुपये मिले, से 30 दिन किया होगा तब उसको 63 रुपये मिले, तो टोटल वर्क कितना हो गया, हो जाएगा उनके द्वारा 18 30, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, 18 पंजे 90, ये 5 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो ये 90 बटा टोटल मिलकर, ये 5 और 3 8, ये 45 बटा 4 दिन आ गया।
यदि वे दोनों ये 45/4 दिन से 7 काम करते हैं तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, तो रुपए भी इनको ऐड हो जाएंगे, इसको 3.5 मिलते हैं, इसको 2.5 मिलते हैं, तो एक मिलेगा 6, 45/4 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर है हमारा। समझे कि हमने वो निकाला कि पहले उन्होंने कितने कितने दिन काम किया उनकी मजदूरी के हिसाब से, फिर निकाला कि फिर अगर 7 काम करते हैं तो कितने दिन तक करेंगे, तो 45/4 दिन तक करेंगे। ये इनके 90 यूनिट काम की एफिशिएंसी 5 और 3 थी तो 8, तो ये 45/4 दिन तक काम करते हैं। और मैं बोला कि उनकी टोटल कॉस्ट बतानी है, जब वो 7 काम करेंगे तो टोटल कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, तो 3, 3.5 और 2.5 6 हो गया, तो जो आंसर आएगा सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब टाइप 3 पे चलते हैं। इसमें ये वही है जैसे हमने वो किया था ना, उसमें M1D1 है H1/W1 इक्वल टू M2D2 H2/W2, लगभग कुछ उसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग 6 बर्नर्स फॉर 6 आवर एंड 8 डेज, वहाँ बोला था कि इतने आदमी इतने दिन तक काम करते हैं और इतना कार्य करते हैं, एंड रुपये 450, देन हाउ मेनी बर्नर्स कैन बी यूज्ड फॉर 10 डेज 5 आवर डेली, रुपये 725, तो ये 6 गलत है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला, 6 बर्नर 6 आवर, बर्नर 6 आवर और 8 डेज था, और कितना रुपये 450 थे, उसे क्या बोला कि हाउ मेनी बर्नर वी निकालना है, 10 डेज 5 आवर, 10 डेज 5 आवर, इधर कितना 625, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, ये काटिए ना इसको, अरे खैर सोल्व करते हैं। मान लीजिए 5 से गया ये, 5 ही करना, 5 525 बार में, और ये फिर इसको 15 से काटें, 15 15 45, ये 0, नहीं नहीं 15 से नहीं काट रहे, 5 से काटते हैं, 5 में 45, ये 25 बार में जाएगा ये, मेरा सोल्व कर लीजिएगा, तो इसको तो कैलकुलेशन ही तो करनी है। 6 मैन 8 आवर्स, ठीक है 6 मैन है, 6 पर्सन है, 8 आवर्स, तो कितना 8400 रुपये इक्वल टू 9 पर्सन है, कितने 6 आवर बोला है, फिरती थी मतलब वन मान लेंगे, डे को वन मान लेंगे अपॉन डब्ल्यू, ये निकालना, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 men per movement together can complete a piece of work in 14 days, while ये तो किए यार, इफिशियंसी निकालेंगे, वही क्वेश्चन है, ये 2 men प्लस वन वूमेन, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिया अपने, नहीं इक्वल टू, पहले इफिशियंसी निकालेंगे तभी तो, पर मैन कितने रुपए प्राप्त कर रहा है उसी के हिसाब से एक आदमी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक दिन की, 4 वुमेन 2 मैन, सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आएगा, 2 से काट लीजिए इसको, 14 मैन प्लस 4 वुमेन इक्वल टू 16 वुमेन प्लस 8 मैन, ये आएगा 6 मैन इक्वल टू,
7 ठीक है। 3 दूनी 6 3 3 9 मैन बाई वुमेन का रेशियो कितना आ गया 3:2 है। बोला है एक पुरुष मैन की वैल्यू 600 है तो एक दिन का कितना आएगा 200। क्या किसका पूछा हमको वुमेन का पूछा तो ये एक की वैल्यू 200 तो दो की वैल्यू 400। अब चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 कुछ ऐसा है जैसा कि हमने वो पढ़ा था ना उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगभग उसी की तरह कुछ है। डेली वेजेस लेबरर was engaged for a certain number of days for रुपए 5,750 but being absent on some of those days he was paid only 5,000 what is maximum possible daily wages ठीक ना। certain days हमको डे पता नहीं है। करते हैं मान लीजिए ये एन डेज है ये एम डेज है ये जिस दिन की मजदूरी 5,700 रुपये में 50 ये 5,000। इसको सोल्व कैसे करेंगे ना बताऊँ शॉर्ट मेथड। इसको सोल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका है हम अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी अधिकतम दैनिक मजदूरी निकालने के लिए इनके बीच में अंतर देखें कितना 750 है। और दैनिक मजदूरी निकालने के लिए मैक्सिमम मतलब 750 आ सकती है दैनिक मजदूरी निकालने के लिए। अब जो है हम इनका एलसीएम ले लेंगे 5 सॉरी एचसीएफ ले लेंगे 5,750 का और 5,000 का। एचसीएफ तो लेना आता ही होगा मैं बताता हूँ निकाल के कैसे ले लेंगे एचसीएफ। इसको मिटाएंगे 5,750 एचसीएफ लेंगे कितना 5 से काटेंगे 10 5 सॉरी 5 से पहले हम जो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 जीरो है तो लास्ट में 2 से कट जाएगा 2 3 4 2 8 16 बच गया एक 2 7 2 5 10। अब काटेंगे हम 5 से 5 5 25 बच गए 3 5 7 35 बच गए 2 5 5 25। अब 5 से 5 1 1 5 अब 5 से फिर 5 दूनी 10 15 23 ऐसे में जब तक काट जाते तो हमको 1 बनाना होता लास्ट में तो 23 से 1 क्योंकि 23 किससे कटेगा नहीं 23 से कटेगा तो वही आ गया। अब 5,000 5 से काटेंगे 1 0 0 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 40 फिर 5 से 5 अट्ठे 40 फिर 2 से 2 2 2 चौक 8 4 बार में फिर 2 से एक बार में तो ये 5,750 को क्या फैक्टर आए 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 23 की पावर 1 5,000 के क्या आए 2 की पावर 3 2 की पावर 5 की पावर 4। अब कॉमन लेंगे कॉमन क्या मैक्सिमम 5 की पावर 3 है और फिर ये
2 है, तो ये आ जाएगा 250। ठीक, तो इसका आंसर भी 250 है।